हाउ टू वर्क स्टार्ट। तो आज हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे क्योंकि ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। तो स्वागत है दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है अचीव लाइफ गोल्स एंड एजुकेशन स्किल। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आपको काम स्टार्ट करने से पहले अपने आप से ये 4 क्वेश्चन करना चाहिए, और वो 4 क्वेश्चन हैं कि आप क्या काम करना चाहते हो, दूसरा है कि आप वो काम क्यों करना चाहते हो, तीसरा है कि आप वो काम कहाँ कर सकते हो, चौथा है कि आप वो काम कैसे कर सकते हो। अब ये 4 क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई लोग जो होते हैं अपने आप से क्वेश्चन करते हैं नहीं, सीधा काम शुरू कर देते हैं, फिर बाद में उनको कन्फ्यूज़न होने लगता है, इधर उधर भटकने लगते हैं, डे ड्रीमिंग होता है पूरी तरीके से वो लोग। और काम को सबसे मेन चीज़ मैं बताऊँ तो काम करने के लिए ज़रूरी है मज़ा। अब अपने काम को काम मत समझें, मज़ा समझें। तो इन 4 क्वेश्चनों का मैं ये बताता हूँ कि इन 4 क्वेश्चनों का महत्व क्या है। पहला है कि आप वो काम क्या करना चाहते हो, तो क्या का आंसर यानी कि व्हाट का आंसर आपके पास होना चाहिए। व्हाट का आंसर अगर मिल जाए तो क्या होता है कि आपको दिशा मिल जाती है। मतलब कि सामने जो आप 10 जगह आपका दिमाग लगते रहता है, वो 10 जगह आपका दिमाग नहीं लगेगा, एक जगह लगेगा। दिशा तो पहले व्हाट का क्लियर हो जाना, मतलब कि आप जैसे कि बिजनेसमैन बनना चाहते हो, सीईओ बनना चाहते हो, या साइंटिस्ट बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आपको दिशा मिल जाती है। या आप छोटा मोटा डिज़ायर भी चूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपको एक मान लीजिए मोबाइल चाहिए, जो कि आजकल की बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है। तो आप ये छोटा मोटा डिज़ायर और गोल तय कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। दूसरा है क्यों। क्यों क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या आपको दिशा तो दे देता है, मतलब आप काम चालू तो कर लेते हो, फिर काम धीरे धीरे रुकने लगता है, इसलिए आपका क्यों का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्या से भी ज़्यादा ज़रूरी है क्यों। तो एक बार आप क्या क्लियर कर लें तो आपको क्यों भी क्लियर करना होगा। तो क्यों से क्या होता है कि जैसे कि आप काम करने लग गए, जैसे कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए, अब पढ़ना किस लिए है यही नहीं पता तो आप आगे कैसे पढ़ पाओगे। पढ़ना तो स्टार्ट कर लोगे क्योंकि क्या क्लियर है, लेकिन रुक जाओगे क्योंकि क्या आपका क्लियर नहीं है, आप वो काम ज़्यादा देर तक नहीं कर पाओगे। सॉरी, क्या आपका क्लियर है, क्यों आपका क्लियर नहीं है तो आप वो काम ज़्यादा देर तक नहीं कर पाओगे। अब तीसरा है कहाँ। अब आप क्यों भी क्लियर हो गया, क्या भी क्लियर हो गया, अब तीसरा क्वेश्चन है कि आप कहाँ कैसे क्लियर करोगे। कहाँ का मतलब ये नहीं है कि आप कहाँ काम करोगे, ये नहीं, आपको कहाँ फोकस करना है। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका मैथ्स स्ट्रांग है, अब मैथ्स स्ट्रांग है और आप केमिस्ट्री को स्ट्रांग करने में चले हो, तो ऐसे में क्या होता है कि कन्फ्यूज़न होने लगता है और इंटरेस्ट कम होता है। तो आप इससे भी आपका काम करना रुक सकता है, इंटरेस्ट खत्म मतलब काम खत्म। इसलिए आपको वहाँ पर मैथ्स को स्ट्रांग बनाना है, मैथ्स में फोकस करना है। मैं कहाँ करना है फोकस, तो मैथ्स में, मतलब कि हमको क्या आंसर मिल रहा है, कहाँ का आंसर वहाँ मिल रहा है जहाँ आपका पकड़ मजबूत है, तो आपको वही करना है। जहाँ आपका पकड़ मजबूत है आपको वहीं पर ध्यान देना है। तो वेयर का आंसर मतलब ये है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको फोकस कहाँ करना है। तो कहाँ फोकस करना है, जहाँ पकड़ मजबूत है। कई बार क्या होता है एग्ज़ाम के टाइम 90 डेज़ बचे हैं और कई लोग सोचते हैं कि 180 दिन चले गए। अरे भाई 90 डेज़ बचे हैं, 180 डेज़ ख़त्म गए तो क्या हो गया, 90 डेज़ भी कम नहीं होते। तो आपको कहाँ ध्यान देना है, 90 डेज़ पे, इस पे नहीं कि 180 दिन चला गया। तो यही है, फोकस कहाँ करना है, कहाँ का आंसर क्या है, जहाँ आपका पकड़ मजबूत है वहीं आपको करना है। अब चलो चलते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन में, हाउ यानी कैसे का जवाब ढूंढते हैं। देखो, कैसे का जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है और कैसे का जवाब एकदम ईजी है। देखो, ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये आपको देगा काम में मज़ा। तो आप वो काम को कैसे करोगे, जैसे पढ़ रहे हो, मन नहीं लग रहा है फिर भी पढ़ रहे हो क्योंकि मजबूरी है, 90 डेज़ बचे हैं फिर भी मजबूरी है, पढ़ते जा रहे हो।
जैसे कि कोई भी काम करे। अब जैसे कि पढ़ने वाले हो, पढ़ किस लिए रहे हो, क्यों क्लियर है, क्या क्लियर है, वेयर क्लियर है, मतलब आपका गोल क्लियर है, लेकिन फिर भी काम में मज़ा नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, जो भी पढ़ाई से रिलेटेड एकदम बेस्ट आदमी है, जैसे कि साइंस में एल्बर्ट आइंस्टाइन और न्यूटन, इन सब की क्वाट से सुन लो। हो सके तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक जीनियस वेब सीरीज़ भी बना है, उसे देख लो। उससे क्या होता है, प्रेरणा मिलती है, तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो वही है, तो काम में मज़ा करने का मतलब वही है। अब जैसे कि मार्शल आर्ट कर रहे हो, मार्शल आर्ट में अगर आपको मज़े से करना है तो क्या होगा, म्यूज़िक सुनना होगा। म्यूज़िक किसका, बागी 1, बागी 2, बागी 3 या ब्रूस ली, किसी की भी मूवी देख लो। उससे क्या होता है कि आपका काम में मन लगने लग जाएगा, आप मोटिवेटेड होने लग जाओगे, चाह कर भी खुद को नहीं रोक पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको उसका फ़ायदा पता चल जाएगा। तो हाउ का मतलब वही है कि आप काम कैसे करो। कैसे का मतलब आप काम को मज़े से करो। कैसे करो, मज़े से करो। मज़े से करोगे, कोई नहीं रोक पाएगा, खुद भी नहीं रोक पाओगे। इसलिए कैसे को करना ज़रूरी है। अब देखो भाई, ये चारों चीज़ें क्लियर मैंने कर दी। अब इसके बाद भी कई लोग जो हैं सक्सेस नहीं हो पाते। एक स्टोरी सुनाता हूँ। उसमें क्या होता है, एक राजा का क्या, क्यों, कैसे, कहाँ सब क्लियर रहता है, फिर भी वो एक जंग हार जाता है। तो उसके सेना उससे पूछते हैं, महाराज हमें क्या ये और युद्ध लड़ना चाहिए? तो उसके राजा बोलते हैं कि हमें लड़ना चाहिए कि नहीं, ये तो आप बताएंगे क्योंकि आप सेनापति हैं। तो सेनापति बोलते हैं नहीं, हमें युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। तो महाराज बोलते हैं क्यों? क्योंकि सामने वाला का सेना बहुत मजबूत है महाराज, हम फिर से एक जंग हार जाएंगे। तो वो बोलते हैं, महाराज बोलते हैं कि इतनी सारी सेनाओं को देख के आप घबरा गए हैं सेनापति? हाँ महाराज, मैं इतनी सारी सेनाओं को देख के घबरा गया हूँ। तो महाराज बोलते हैं हमें ये युद्ध लड़ना ही पड़ेगा सेनापति। तो सेनापति बोलते हैं हम ये जीत पाएंगे? तो वो बोलते हैं हाँ, हम लोग जीत पाएंगे, बस अपने अंदर दोबारा से वही कॉन्फिडेंस ले आओ जो आप पहले लेके आए थे। फिर राजा एक बात बोलते हैं, फिर उनकी सेना वाकई में जीत जाती है। और वो बात यह है कि लहरों को बोल दो कि वो अपनी औकात में रहे, नौका तो मैं पार लेके ही जाऊंगा। समुंदर की सीमा बनी हो या ना बनी हो, अपनी सीमा मैं खुद बनाऊंगा। तो बस दोस्तों, आप इतनी चीज़ों को ध्यान में रखें और पेशेंस रखें, आपका काम हो जाएगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। और मेरे पता है आप सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही दोगे, इतना अच्छा मोटिवेशन वीडियो स्टोरी जो बनाया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।